नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। पावर पॉइंट का पार्ट 2 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। जिसने भी नहीं देखा होगा आप जाके विजिट कर लीजिएगा। इसमें हम पावर पॉइंट का इंसर्ट मेनू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्लाइड ले लिया। स्लाइड लेने के लिए आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे हैं। आप शॉर्टकट से भी ले सकते हैं, या होम पे जाएंगे, न्यू स्लाइड पे जाएंगे और जिस भी आपको लेआउट का स्लाइड लेना होगा वैसा आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड लेने का शॉर्टकट है कंट्रोल एम बटन से आप नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट पे चलेंगे, यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन है। हालांकि ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें बहुत सारे फीचर और दिए गए हैं। जिनके पास भी ऑफिस 2007 होगा वो ध्यान देंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें अवेलेबल नहीं है। चलिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टेबल का। टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे मैंने इस तरीके से टेबल को सेलेक्ट किया तो देखेंगे कि जो भी हमारा स्लाइड है, मतलब पेज है, उस पेज में इस तरीके से टेबल ऐड हो जाएगा। टेबल ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देखिए टेबल और लेआउट का ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं टेबल से बाहर क्लिक करता हूँ तो कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन और यहाँ पे टेबल का लेआउट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ से डिज़ाइन में जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल करना है तो नॉर्मल टेबल कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ें ब्लैंक हो गई। यहाँ पे कह रहा है लाइट करना है, मीडियम करना है। जैसे मुझे मीडियम करना है तो आप देखेंगे इस तरीके से ये मीडियम में आ गया। आपको यहाँ पे कोई भी डेटा लिखना है तो आप यहाँ पे डेटा इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, नेम, क्लास। तो इस तरीके से आप टेबल में डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कोई भी और एडजस्टमेंट करना होगा तो आप यहाँ से देखिए इसके लेआउट में जाके, रो एंड कॉलम में जाके, जैसे इसके जस्ट राइट में एक आपको कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे इंसर्ट राइट कर देंगे, देखेंगे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है अमित और इसके नीचे मैंने लिख दिया सुमित, इन दोनों रो के बीच में एक रो आपको ऐड करना है। कर्सर रखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट बिलो कर देंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से एक रो ऐड हो जाएगा। तो आप टेबल की सेटिंग्स उसके लेआउट से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल का बेसिकली मतलब ये होता है, मैं एक नया स्लाइड लेता हूँ, कंट्रोल एम बटन के साथ नया स्लाइड ले लेंगे। टेबल पे गए, टेबल का जो दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में बेसिकली हम नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो अपने हिसाब से देते हैं। जैसे मेरे को कॉलम चाहिए यहाँ पे 8 और नंबर ऑफ रो चाहिए 20। बस आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक उतना टेबल का डिज़ाइन आपको ड्रॉ करके दे देगा। फिर आप यहाँ से इस तरीके से इसको छोटा कर सकते हैं और जो भी आपको इसमें डेटा लिखना होगा आप यहाँ से उस डेटा को इस तरीके से यहाँ पे फीड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, आप इस तरीके से यहाँ पे डेटा को फीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसी का तीसरा तरीका जो है टेबल बनाने का, यहाँ पे टेबल में आपको ड्रॉ टेबल मिलेगा। ड्रॉ टेबल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप टेबल को अपने हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो भी आपको डेटा लिखना होगा आप इस तरीके से यहाँ पे डेटा को लिख सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल का ये काम था। ड्रॉ टेबल की सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर दे सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे लेआउट में चलेंगे या टेबल के डिज़ाइन में ही देखिए, यहाँ पे बॉर्डर का अलग अलग डिज़ाइन है। यहाँ पे आप कलरफुल बॉर्डर का विड्थ बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर का कलर ले सकते हैं। अब देखिए जब मैं ड्रॉ करूँगा तो वो उस हिसाब से टेबल आपका ड्रॉ होगा। अगर ये मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, इसको हटाना है तो आप इरेजर पे क्लिक करेंगे और इरेज कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ से हट जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे पिक्चर में। पिक्चर का काम क्या है, जब हमको अपने स्लाइड में कोई फ़ोटो ऐड करना होगा तो फ़ोटो ऐड करने के लिए हम पिक्चर पे चलेंगे, दिस डिवाइस पे जाएंगे और जहाँ पर भी हमने फ़ोटो सेव करके रखा होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने कोई फ़ोटो डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसको इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो आप जैसे ही फ़ोटो को सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, देखिए फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फ़ोटो के ऐड होते ही एक पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तभी पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन एक्टिवेट होगा।
तो पिक्चर फॉर्मेट बेसिकली फ़ोटो के सेटिंग्स के लिए होता है कि आप यहाँ पे किस तरीके का फ़ोटो यहाँ पे आप इसको लगाना चाहते हैं। देखिए कलर का इफेक्ट बदल रहा है, यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन इसमें बदल जाएगा। यहाँ पे आप फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, रीसेट करेंगे तो जो ओरिजिनल साइज होगा उस पर आ जाएगा। पिक्चर का स्टाइल, अगर आप यहाँ से कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप देखिए इस तरीके से आपका जो फ़ोटो है वो अलग अलग डिज़ाइन में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आप इसका बॉर्डर बनाना है तो यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, वेट पे जाएंगे, इसका वेट बढ़ा देंगे और यहाँ से अगर आप कोई कलर पिक करते हैं देखिए उसका वो कलर डिज़ाइन बन जाएगा इस तरीके से। अगर आपको कोई इफेक्ट लगाना है, देखिए इफेक्ट पे गए, रिफ्लेक्शन पे गए, यहाँ से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए ये फ़ोटो जो है आगे की ओर रिफ्लेक्ट कर रहा है।